ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स लेके स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर कर रहे हैं, 4th और 5th श्लोक है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा क्षमा सत्यं दमा दुःखम दुःखम भवो भाव दुःखं दुःखं भवो भयं च भयमेव च भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशा तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां भवन्ति भावभूतानां मत्त एव मत्तः एव पृथग्विधा। मत्त एव पृथग्विधा। हरे कृष्ण। तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read, Prabhuji. Hare Krishna. पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। तो इन क्वालिटीज के बारे में अभी पर्पट में डिटेल में चर्चा होगी। तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें आ किससे रही है? भगवान से ही आ रही हैं। तो एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे पर्पट में लिखी है, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पर्पट के पहले पैराग्राफ? पहली सबसे क्वालिटी क्या बताई गई है यहाँ? इंटेलिजेंस, बुद्धिर। तो इंटेलिजेंस क्या पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक करके चलेंगे। इंटेलिजेंस और नॉलेज पहले पैराग्राफ में जो दिए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो हु विल रीड द पर्पट? I can continue, Prabhuji. हाँ माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए, वो बेटर। Purport. The different qualities of living entity, be they good or bad, all are created by Krishna, and they are described here. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter, and it is not accepted here as knowledge. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. In modern education, there is no knowledge about spirit. They are simply taking care of material elements and bodily needs. Therefore, academic knowledge is not complete. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बताया गया। सबसे पहली क्वालिटी बुद्धि है, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस एक्चुअली हम लोग जनरली मटेरियल इंटेलिजेंस ही सोचते हैं जब हमारे को लगता है हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये मटेरियल लेवल पे सिर्फ सोचना इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस एक्चुअली मटेरियल तो होती है, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी जो है वो भी कंसिडर करनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेन चीज है एक्चुअली। तो क्या उसके बारे में बताया गया यहाँ पे? क्या होती है वो? पावर टू एनालाइज थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। हर चीज को एनालाइज करना प्रॉपर पर्सपेक्टिव से, और समझना कि क्या फर्क है आत्मा और शरीर में, क्या फर्क है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। इन सब की
अच्छे से स्टडी करके समझना कनेक्शन, स्पिरिचुअल क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये भी इंटेलिजेंस होती है। और फिर नॉलेज, नॉलेज की बात करी गई। तो नॉलेज का क्या मतलब है? नोइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैटर एंड स्पिरिट। तो इंटेलिजेंस यूज करके नॉलेज गेन करना, पता करना शास्त्रों से और सही सोर्सेस से कि क्या है डिस्टिंक्शन। यहाँ पे लिखा है कि आजकल जो नॉलेज है वो सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो मैटर के बारे में बताती है, मटेरियल एलिमेंट्स और इन सब चीजों के बारे में बता देती है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो ज्यादा टच नहीं कर पाती, वहां पे कोई है नहीं मॉडर्न एजुकेशन में। तो इस वजह से एकेडमिक नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। स्कूल में कॉलेजेस में जा सकते हैं आप, लेकिन वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देते, तो इसलिए वो अनकम्प्लीट है। आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में असम्मोहा से स्टार्ट हो रहा है। असम्मोहा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड इल्यूजन। को वॉलंटियर करना चाहेगा रीड करने के लिए? ओके, मैं रीड करता हूँ। Asamoha, freedom from doubt and illusion, can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Slowly but surely he becomes freed from bewilderment. तो असमोहा मीन्स कोई डाउट नहीं है, मोह में नहीं पड़ा हुआ जो, ऐसा व्यक्ति फ्री है डाउट और डिल्यूजन वगैरह से। तो such a thing can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. जब उसको ये दिव्य ज्ञान पता लगता है तो वो डाउट और डिल्यूजन से हट जाता है। जैसे हम पहले जब भक्तों के एसोसिएशन में नहीं थे, बड़े सारे डाउट हमें होते थे कि कौन सी चीज कैसे फंक्शन हो रही है। तो इन डाउट्स की वजह से हम कभी भी फ्री नहीं हो पाते थे डाउट से। लेकिन जब हमारे को ये भगवत गीता का ज्ञान मिला और हमने नॉलेज लेनी शुरू की, धीरे 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 डाउट्स जो है वो सारे के सारे जाते रहे। क्योंकि अब क्या हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग आ गई ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी। तो यहाँ लिखा है स्लोली बट श्योरली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम बिल्डरमेंट। तो वो बिल्डर नहीं होगा, बौखलाएगा नहीं, समझ जाएगा क्या सही है क्या गलत है और वैसे चलेगा। Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको ब्लाइंडली नहीं समझ लेना, उसको अपनी बुद्धि लगा के फिर समझना है, तब हम डाउट और डिल्यूजन से फ्री हो सकेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विद केयर एंड कॉशन। तो अपनी बुद्धि लगा के सवाल पूछ के समझ के उसको केयरफुली एक्सेप्ट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्षमा। क्षमा मीन्स टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। टॉलरेट करना और फॉरगिव कर देना। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, हम उसको कई कई दिनों सालों महीनों याद रखते हैं। ऐसे बेसिकली ये ईगो का साइन है। ये जो हमारी फॉल्स ईगो है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी, उसकी वजह से हम क्षमा नहीं कर पाते, लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते। और प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। किसी भी रिलेशनशिप को आपको बिल्ड करना है या भक्ति में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको दूसरों की गलतियां जो हैं उनको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये क्वालिटी होती है जो ब्राह्मण है, जो एडवांस्ड है, वो अच्छे से क्षमा कर देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कितना भी प्रॉब्लम आ रहे थे, सब कुछ पांडवों के ऊपर आ रही थी समस्याएं, कौरवों ने सब कुछ ले लिया, द्रौपदी का चीर हरण कर दिया और सब कुछ खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज वाज रेडी टू फॉरगिव दुर्योधन। तो ये क्षमा बहुत लिमिट हाइट हो गई। लेकिन ब्राह्मण जो है वो ये क्वालिटी होती है टॉलरेट करना। सो टॉलरेंस, फॉरगिवनेस। और आगे लिखा है शुड बी प्रैक्टिस, वन शुड बी टॉलरेंट एंड एक्सक्यूज द माइनर ऑफेंसेस ऑफ अदर्स। फिर नेक्स्ट है सत्यम, ट्रूथफुलनेस।
तो ट्रूथफुलनेस के बाद बारे में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? मीन्स दैट फैक्ट शुड बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। तो जो सत्य है, सच बात है, उसको सही तरीके से कन्वे करके एज इट इज कन्वे भी करना है, उसको ऐसे नहीं कि मिस इंटरप्रेट कर दें उसे। Fact should not be misinterpreted. According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. तो एक कहावत है, सत्यम प्रियात ब्रूयम प्रियात, मतलब कि जो सच है वो प्रिय हो तभी बोलो, जो अप्रिय हो उस सत्य को मत बोलो। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में सही तरीके से, सही सेंसिटिविटी के साथ आप सत्य जो है वो कन्वे करनी चाहिए आपको, और उसको बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कैसे मैं सामने वाले का भला करूं सत्य बोल के। तो उस भावना से एज अ वेल विशर टू एवरीवन, ट्रूथ हैज टू बी स्पोकन। तो ट्रूथ should be spoken in the straightforward way so that others will understand actually what the facts are. तो सत्य बोलना चाहिए ताकि फैक्ट पता लगे। If a man is a thief and if people are warned that he is a thief, that is truth. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. तो यहां पे क्या बताया गया है कि सत्य जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलना चाहिए, और अगर कोई चोर है और चोरी कर रहा है और आप उसको कहो नहीं नहीं आप तो बहुत भले मानस हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो संसार के लिए, आप ऐसे ही चोरी अपनी जारी रखो, तो ये फ्लैटरी हो जाती है। फ्लैटरी नहीं करनी, जो गलत चीज है उसको बोलनी पड़ेगी कि भाई आप ऐसे चोरी कर रहे हो, ये बड़ा डेंजरस है, आपको भी बुरा कर्म लगेगा और दूसरे लोगों को भी इससे तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसे मत कीजिए। जैसे नारद मुनि जब गए और उन्हें शिकारी को मिले, तो शिकारी सारे के सारे जानवरों को मार के अधमरी हालत में छोड़ रहा था, लेकिन नारद मुनि ने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि भाई आप ये जो कर रहे हैं इससे तो बहुत ज्यादा आपको हैवी कर्म लगेगा, आपकी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ, इनफैक्ट नारद मुनि ने अपनी शक्ति से दिखा दिया उसको फ्यूचर कितना खराब है उसके लिए। तो उसने कहा मैं अकेला थोड़ी, मेरे घर वालों के भी मैं पेट पालने के लिए सब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जाके आप पूछो अपने घर वालों से, क्या वो भी पाप के भागीदार बनना चाहेंगे आपके साथ? तो गया, घर वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल कोई पाप नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा देख लो, घर वाले आपके कोई पाप नहीं लेंगे, आपके ऊपर ही पूरा पाप आएगा और बहुत बुरी हालत होने वाली है आपकी। तो उन्होंने पूछा फिर क्या करूं मैं? उन्होंने कहा पहले तो ये आपके जो वेपन्स हैं इनको आप डाल के और नदी में। तो ये बहुत मुश्किल है, एक ही काम आता है उसको, मतलब बेसिकली जॉब से रिजाइन, हंटिंग की जॉब से उसे रिजाइन करना पड़ा था। कहाँ से आएगी तनख्वाह ये नहीं पता, लेकिन उसने ये स्टेप लिया क्योंकि नारद मुनि उससे समझ गया था कि ये मेरे वेल विशर है। और फिर नारद मुनि ने उसे प्रोसेस दिया, मंत्र दिया, और बोल नहीं पा रहा था, राम भी नहीं बोल पाता था। तो नारद मुनि ने उसे कहा आप बोलो मरा, मरा बोला, और मरा 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 क्या हो गया, वो राम हो गया, और उससे उसका पूरा हृदय का शुद्धिकरण हो गया और वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो गया। तो ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का तरीका, ट्रुथ। Although sometimes truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. तो यही सत्य की असली डेफिनेशन है। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। तो एक था क्षमा, नेक्स्ट है दमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। I will read. हाँ प्लीज पढ़े। Control of the senses means that the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment.
There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. Therefore, the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called sama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings, and that should be presented authoritatively. The power of the thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. Sukham, pleasure or happiness should always be in that which is favorable for the cultivation of the spiritual knowledge of Krishna consciousness, and similarly that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted, and anything unfavorable should be rejected. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हमारे सेंसेस जो हैं वो एक आग के जैसी हैं, और अगर सेंसेस को वो सप्लाई करते रहो जो चाहिए सेंसेस को, तो वो आग में घी डालने के कारण की तरह है। अब नेचुरली हम चाहते हैं कि आग जो है उसको थोड़ा बहुत घी मिले ताकि वो जलती रहे, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आग फैल जाएगी, उतना नहीं। तो उसी तरह से सेंसेस भी हैं, उनको उतना देना चाहिए जितना बॉडी और माइंड को और बॉडी और शरीर को जरूरत है पूरा मेंटेन करने की, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर हम डालेंगे सेंसेस में, जो उनको मन ने दे देंगे, तो सेंसेस जो है एक तो अनकंट्रोल हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, इससे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बार बार सेंसेस खींचेंगे, जहां खींचेंगे वहां जाना पड़ेगा। तो एक कंट्रोल ऑफ सेंसेस जो है ये भी भगवान से आता है। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अननेसेसरी पर्सनल एंजॉयमेंट। तो हमारी आदत क्या है, हम हर चीज को सेंसेस के संपर्क में लाके एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे ये प्रवृत्ति को हमें छोड़ना है। और कौन सी प्रवृत्ति लानी है, कंट्रोल ऑफ सेंसेस की प्रवृत्ति लानी है, रेगुलेटेड। और यहाँ पे लिखा है कि अननेसेसरली अगर हम सेंस उसमें लगे, सेंस एंजॉयमेंट में, तो इससे स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। और साथ में बता रहे हैं, सिमिलरली वन शुड रिस्ट्रेन द माइंड फ्रॉम अननेसेसरी थॉट्स, दैट इज कॉल्ड क्षमा। वन शुड नॉट स्पेंड वंस टाइम पॉन्डरिंग ओवर अर्निंग मनी। तो अब कोई कह सकता है, अरे तो हमें अपने सेंसेस को भी कंट्रोल करना है और माइंड को क्या करना है, कुछ भी सोचता रहे माइंड? नहीं, माइंड को भी कंट्रोल करना, पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी है माइंड। तो ये हो गया माइंड का क्षमा। और नेक्स्ट क्या दिया है, माइंड जो है उसकी टेंडेंसी है, ग्रीड की वजह से वो सोचता है और पैसे कमाओ। तो उतना हमारे को एंगेज करना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना हमारे एक्सपेंडिचर के लिए मॉडरेटली सफिशिएंट है। अगर हम पागल ही हो जाएं कि और पैसा और अपनी फैमिली लाइफ को ना दे टाइम, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम ना दें, अपनी हेल्थ को टाइम ना दें, तो इससे क्या होगा, इससे बिल्कुल हमारी जो प्रोग्रेस है स्पिरिचुअल लाइफ में वो एकदम खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए माइंड को ट्रेन करना है कृष्णा की सेवा में लगाने। ऐसा नहीं सोचना कि उसको इसीलिए यूज करो कि मैं कैसे पैसे बनाता रहूं। और जहां तक हमारी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ड्यूटीज को भी अच्छे से करना है, समझ के कैसे ये भगवान की सेवा में हमें लगाएगी। ये सोच के नहीं करना हमें कि अरे
इससे पैसा आ रहा है और करता हूँ और पैसा लेता हूँ, बस मेरे को कोई मतलब नहीं है बाकी किसी से। नहीं, हमें सोचना है कैसे उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम सिचुएशन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हर सिचुएशन में हमें मौका मिल सकता है भगवान के साथ भगवान के बारे में शेयर करने का, लोगों से हमें मौका मिल सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को परफेक्ट बनाने के लिए कई डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है हमारा प्रोफेशन, कई तरीके से हम भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो देखना है हमें। तो फिर मिसयूज नहीं होगा, अदरवाइज मिसयूज है थिंकिंग पावर। Mind should be used to understand the prime necessity of human beings and that should be presented authoritatively. ठीक है, तो प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है उसको समझना है। क्या है वो? है कि ये ह्यूमन लाइफ हमें मिली क्यों है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। पावर ऑफ थॉट शुड बी डेवलप, और फिर माइंड को क्या यूज करना है, ये जो चीज हमें समझ में आ रही है इसको समझें और बाकियों को भी इसके बारे में कन्वे करें, समझाएं, सिखाएं, बताएं। The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in scriptures, saintly person and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. फिर आगे बता रहे हैं कि जो हमारी पावर ऑफ थॉट है, सोचने की शक्ति है, क्षमता है, वो एक्चुअली कैसे स्पिरिचुअलाइज होती है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं, भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, संत महात्मा का से सुनते हैं, तो इनसे क्या होती है, हमारी थिंकिंग जो है इज हाईली डेवलप्ड। फिर आगे बताने सुखम, प्लेजर और हैप्पीनेस शुड ऑलवेज बी इन दैट विच इज फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो असली सुख तो उसी में है जो भगवान की सेवा में लगने में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे हुए हैं। असली तो सुख ही उनको ही मिल सकता है। बाकी तरीके की हैप्पीनेस वो तो क्षणिक है, वो बहुत टेम्परेरी है, जो कि बहुत कम मात्रा में मिलती है, कम समय के लिए और कम मात्रा में, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, और उसके बाद और मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सब आती है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं अपने आप को, तो वो सही मायने में सुख दे सकती है। एंड सिमिलरली दैट विच इज पेनफुल और विच कॉजेज डिस्ट्रेस इज दैट which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for development of Krishna consciousness should be accepted and anything unfavorable should be rejected. तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी स्थिति में हम हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भगवान के करीब लेके जाएंगी, कुछ जो भगवान से दूर लेके जाएंगी। तो हमारे को ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करना है जो भगवान के करीब लेके जा रही है हमें, और ऐसी चीजों को रिजेक्ट करना है जो भगवान से दूर लेके जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अभी ये जो हमने पढ़े हैं 3 पैराग्राफ, किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट, कमेंट, तो अभी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए, आप पहले बात कर लीजिए। अंकिता माता जी बताइए। यस प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई वाज थिंकिंग, जैसे जो सॉफ्टवेयर जॉब हम लोग करते हैं, कोई भी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो आई मीन इसमें इसको भक्ति योग से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो अपनी जॉब को कैसे करना है कनेक्ट, तो अलग अलग जॉब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिक एग्जांपल पूछा, सॉफ्टवेयर की जॉब है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम अपने जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने ऑफिस में, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस कैसी रह रही है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस जो है बहुत ज्यादा तमोगुण में जा रही है, तो हमारे को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अपनी लाइफ में। और अगर हमारी किसी तरह से गुडनेस में रह रही है और हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं अपने जॉब के साथ साथ, तो इट इज मैनेजेबल। और उसके बाद क्या डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे आपको कॉन्टैक्ट्स हुए, आप कई सारे लोगों के संपर्क में आए, आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, उनको आप दिखा पा रहे हो कि भक्ति की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हेल्पफुल है, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में अप्लाई करे, तो आप बेसिकली प्रीच कर पा रहे हो कि नहीं। और फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि जो आपको क्या कहते हैं, आपकी पोजीशन हुई, मान लो आप लीडर बन गए हो, अब आप टीम लीडर या आगे, तो आगे अब आपने अपने डिपेंडेंट्स जो हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, आप उनको इंस्पायर कर पा रहे हो कि वो भी आपसे सीख के भक्ति में आए, प्रीचिंग बेसिकली। और फिर जो आपको अर्निंग्स हो रही है, वो क्या आप भगवान की सेवा में लगा पा रहे हो।
तो ये सारी तरीके से आपको देखना है कि आप कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे हो अपना जो भी एंडेवर है, जो भी प्रयास कर रहे हो आप। और फिर जो अपने आप परिवार पे आप लगा रहे हो पैसे, वो परिवार वाले क्या उससे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और फिर आपको देखना है कि जो चैरिटी आप दे पा रहे हो, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपका घर है, उन सबको भगवान की सेवा में लगा पा रहे हो। तो ये हर डायमेंशन, हर लेवल पे आपको देखना है कैसे कृष्णा के साथ आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। डज इट मेक सेंस? माता जी आवाज नहीं है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ हरे। भैया इसी में ही ऐड करना था, आप जैसे आपने माता जी का वो बताया आपने इनको, जो जैसे हमारी जो सैलरी आती है, जो पैसे मिलते हैं, आप इसका मतलब यही कह रहे हैं ना कि हमारा ढंग से यूज, की हम लोग कुछ हमारे फैमिली वाले या हम लोग कुछ गलत चीज में ना रह जाए, नॉन वेज, अल्कोहल एंड इन सब चीज गलत आदतों में हम लोग अपने पैसे ना लगाए ना। हाँ, तो अगर आप गलत आदतों में नहीं लगाओगे तो आपको नेगेटिव कर्मा नहीं लगेगा, लेकिन उसको लगाना कहाँ है, उसको अच्छी भगवान की सेवा में लगाना है। ये देखना है कि कैसे हम उसको कर सके। तो कुछ तो पार्ट हो गया जो उसको हमको रेगुलरली चैरिटी देनी चाहिए, और चैरिटी भी ऐसी जगह देनी चाहिए जो भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। जैसे जनरली इस्कॉन टेम्पल्स अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे बहुत सिस्टमैटिकली कोशिश होती है कि 100% जो है वो भगवान की सेवा में जाए। तो ऐसे रिलायबल एरियाज में देना चाहिए हमें, जो भगवान की सेवा डायरेक्टली कर रहे हैं एक्चुअली। और दूसरा यूज कर सकते हो आप खुद, कई लोग घर में प्रोग्राम्स करते हैं अपने घर में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं ऑर्गेनाइज, उसके बाद बुलाते हैं घर में डिवोटीज को लेक्चर देने के लिए, और फिर भगवत गीता पढ़ने के लिए, और फिर लोगों के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो उन सब में भी पैसे लगते हैं, उसमें भी यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो जो अलग अलग एवेन्यूज हैं उनको यूज करके अपनी जो रिसोर्सेज है वो उसमें लगाने चाहिए। साथ में लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए है ये, सिर्फ मंदिर ऐसे नहीं होता कि जिसमें गए और कुछ अगरबत्ती चलाई, नारियल फोड़ा, हो गया। नहीं, मंदिर मींस दे आर सपोज टू बी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। पहले ऐसे होता था, पूरे स्टडी होती थी उनकी। वो तो मुगल्स ने आके डिस्ट्रॉय किया खूब, फिर ब्रिटिशर्स ने भी कल्चर डिस्ट्रॉय किया। तो उसके बाद से अभी हम देखते हैं मंदिर मंदिर बस ऐसे ही रह गए। लेकिन आप पुराने पुराने मंदिर देखो, साउथ इंडिया में भी है, उडुपी कृष्णा, वहां पे अलग अलग मठ है, वहां पे ट्रेनिंग होती है बच्चों की छोटी एज से, कि कैसे संस्कृत पढ़नी है, कैसे शास्त्र पढ़ने हैं, कैसे उसको समझना है, कैसे अच्छे से उसको अप्लाई करना है लाइफ में। तो ये ऐसी ट्रेनिंग जो है इसके लिए होते हैं इंस्टीट्यूट। सो हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी आप देखोगे हर जगह जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पे ऐसी ट्रेनिंग होती। तो इन चीजों में हमारे को अपनी एनर्जी रिसोर्सेज लगानी है। डज इट मेक सेंस? यस। यस वेट करके फिर अंकिता माता जी, आई थिंक आपकी आवाज ना थोड़ी फेक हो रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू माता जी, नाइस क्वेश्चन। करके ठीक है। तो इवन मैं भी, बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। वाईफाई से सेलुलर से जनरली हम वो नहीं कर पाते, इसको आप समझ नहीं पाते, क्योंकि माइंड का क्या है, माइंड हर ऐसी चीज में जाता है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, इन चीजों में माइंड हमारे को लेके जाता है बार बार। तो ग्रीड की वजह से हमें लगता है कैसे और कमा लें। तो ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली एक्चुअली क्या है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि हमारी एंडेवर से कोई आउटकम बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं। अगर हम सोचेंगे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, उसमें हम अपना माइंड और एनर्जी ज्यादा लगा दें। तो क्या करना चाहिए, ये देखना है अपना काम अच्छे से करें, अपना काम अच्छे से करें। जो रिसोर्सेज आने हैं, अगर हम, हमारा कोई प्लान है, कोई स्ट्रक्चर है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल केयरलेस हो जाए। हम अपना देखें ना कि भाई अब हमारे बच्चों को आगे पढ़ना है, तो अब हम उनके लिए केयरलेस हो जाएं कि भाई कोई हमने सेविंग्स नहीं की, कोई फंड्स नहीं रखे, तो वो बड़े खराब सिचुएशन में भी पहुंच सकते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए प्रॉपर होने चाहिए। आजकल किसी की तबीयत खराब हो जाए, अभी कोविड टाइम में लोगों की अनएक्सपेक्टेडली तबीयत खराब हो, तो सेविंग्स अगर नहीं होगी तो कैसे हम उनका करें।
तो इट्स नॉट दैट कि ये चीजें ये अपनी लाइफ में केयरलेस हो जाओ, केयरफुल रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन हर वक्त ग्रीड को नहीं लाना, जेनेरोसिटी को लाना है। जेनेरोसिटी मीन्स जो हमारी अर्निंग्स हो रही है उनको भगवान की सेवा में लगाना, और ये सोचना कि जो मैं कर रहा हूं उससे कैसे मैं भगवान की सेवा और अच्छे से करूं। तो ये आइडिया। और साथ ही साथ भगवान की सेवा मीन्स ऑल्सो टू केयर ऑफ दोज हु आर गिवन टू यू बाय गॉड। जैसे भगवान ने आपको परिवार दिया है तो उनकी भी आपको देख रेख करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह वो नेसेसरी, दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़े। कौन पढ़ेगा ये भव से, कौन पढ़ेगा भव बर्थ? कोई वॉलंटियर करेगा? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए माता। Bhava, birth, should be understood to refer to the body. As far as the soul is concerned, there is neither birth nor death. That we have discussed in the beginning of Bhagavad Gita. Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities, he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we will be free from all fear. In the Srimad Bhagavatam 11.2.37, it is stated, Bhayam dvitiya bhi nivisheshta syat. Sorry. Bhayam dvitiya bhi nivishta. Okay. Syat. Fear is caused by our absorption in the illusory energy. But those who are free from the illusory energy, those who are confident that they are not the material body, they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead, who are therefore engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, Supreme Godhead, have nothing to fear. Their future is very bright. This fear is a condition of persons who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness, is possible only for one in Krishna consciousness. अरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बोला है भव, बर्थ। बर्थ मतलब कि ये जो हमें शरीर मिला, ये जो शरीर हमें मिलता है बर्थ के पहले ही मिल जाता है एक्चुअली, वूम में ही, और फिर डेथ के वक्त ये शरीर ले लिया जाता है हमसे। तो बर्थ और डेथ भी भगवान से आ रहे हैं, ठीक है ना, शुड बी अंडरस्टूड रेफर टू द बॉडी। प्रभुपाद कहने आत्मा का कभी बर्थ और डेथ नहीं होती, ये सिर्फ शरीर के लिए, और ये भगवत गीता में दिया। और ये जो भयम, भय है, ये किस लिए होता है? भय होता है क्योंकि मटीरियल चीजों से, मटीरियल लाइफ से, मटीरियल शरीर से हमें बहुत लगाव है। तो हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, क्योंकि हम शरीर मान के चल रहे हैं, इसलिए हमें सारा भय होता है। जब हम ये बात को रियलाइज कर लेंगे कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा इस शरीर और हमारे में सिर्फ यही कनेक्शन है जो ये टी शर्ट और हमारे में है। टी शर्ट हमने पहनी हुई है बस, उसी तरह से जो शरीर है वो हमने लिया हुआ है बस, और वो टेम्परेरी है। जैसे टी शर्ट हम उतार देते हैं थोड़ी देर टाइम बाद, उसी तरीके से, और दूसरी टी शर्ट पहन लेते हैं, उसी तरीके से ये शरीर भी हम छोड़ देंगे और दूसरे में जाएंगे। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जैसे हम सो रहे होते हैं और सोते वक्त कभी हमारे को अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं, और सपने में अगर आपको आता है कि शेर आपको
पीछे पीछे पीछा कर रहा है आपका, तो नेचुरली आप थोड़े से डर जाओगे। वैसे ही एक्सपीरियंस होगा जो सही मायने में शेर आपके सामने आए, या आप ऊपर से गिर रहे हो आसमान से, ऐसे सपना आ गया आपको, तो उसमें भी आप डर जाओगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आप इल्यूजरी एनर्जी जो है उसी तरीके के नींद में आप कवर्ड हो, आपको इल्यूजन है ये कि आप गिर रहे हो, एक्चुअली में आप नहीं गिर रहे। उसी तरह से मटीरियल लाइफ भी एक इल्यूजरी सिचुएशन है। आत्मा जो है वो यहाँ पे पड़ी आ गई है और किसी तरीके से मटीरियल चीजों के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, इसलिए भय आता है, इसीलिए वरीइंग आती है। असलियत में जो कृष्णा कॉन्शियस है, जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज को कोई वरी नहीं थी, उनको कोई फियर नहीं था, अभयम, बिल्कुल अभय थे, निर्भय थे। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे? वो भगवान के स्मरण में लगे हुए थे, भगवान के स्मरण में लगे हुए थे, और इसी वजह से क्या हुआ, उनको कोई सिचुएशन में भी भय नहीं हुआ। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नो फियर। अब आज के टाइम में हम देखते हैं कितनी सारी ग्लोबलाइजेशन, मतलब इतनी सब हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें सब पता लग जाता है, गूगल करो हमें पता लग जाता है कौन सी कंट्री में कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा टेम्परेचर है, क्या है सिचुएशन। बट प्रभुपाद जब इंडिया में थे तब तक बहुत सारे लोग तो अमेरिका गए भी नहीं थे इंडिया से, और इतनी आवाजाही भी नहीं थी, और इतना पता भी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद 1950s 1960s में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अमेरिका जाएंगे अकेले, और अमेरिका आने के बाद उनके पास एक फैमिली ने उनको होस्ट भी किया, और होस्ट करने के बाद उन्होंने उन फैमिली को छोड़ दिया और चले गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रीचिंग करनी थी। वो देख रहे थे वहां पे रह के कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो नहीं रहा, मैं यहाँ पे पूरे दिन हूं मगर मुझे तो लोगों से मिलना है, लोगों को बताना है भगवत गीता के बारे में। तो इतने उनके अंदर नो फियर, प्रभुपाद के अंदर कोई फियर नहीं था कि 70 साल की उम्र में वो चले गए और एकदम रोड पे, ना कोई पैसे ना कुछ, ऐसी हालत थी ऑलमोस्ट। और भगवान ने कैसे अरेंजमेंट किया सब चीजों का। तो ये होता है एग्जाम्पल, नो फियर। प्रभुपाद को कोई फियर नहीं था। प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दिया, कहीं से भी कहीं चले गए, राक्षसों ने डाल दिया, कभी सांप के बीच में, कभी मगरमच्छ, कभी हाथी, कभी शेर, कहीं पे भी डाल दिया उनको। वो भगवान के स्मरण में लगे हुए थे। उसी तरह से प्रभुपाद भी भगवान के स्मरण में लगे थे, उनको कोई फियर नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ थे, और इस बात का उनको एहसास था। भगवान हमारे साथ भी है, लेकिन हमें ऐसा कोई एहसास नहीं है, भगवान की सेवा में हमारे को कोई ऐसे दिलचस्पी है नहीं इतनी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to spiritual sky। तो उसको पता है कि भगवान के साथ कनेक्शन है, और मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास, टेम्परेरीली यहाँ हूँ, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में कैसे भगवान की सेवा करनी है वो कर रहा हूँ। तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। वो दूसरों के ऊपर भला करना चाहता है, अपने लिए वो फिर बिल्कुल बेफिक्र रहता है। उसको यही है कि भगवान की सेवा करनी है। बस एक ही कंसर्न उसको रहता है कि मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा हूं कि नहीं, और भगवान को खुश कर रहा हूं कि नहीं। बस गुरु का आदेश का पालन करके भगवान को खुश करना, यही मकसद है स्पिरिचुअल लाइफ का। और उसको यही होता है कि मैं भगवान को खुश कर रहा हूं कि नहीं। Therefore his future is very bright। तो इसलिए उसको डिवोटियों को प्रॉब्लम नहीं, उसका फ्यूचर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। Others however do not know what their, लेकिन बाकी लोग जो है वो बड़े परेशान रहते हैं, वो डर में रहते हैं, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। उनको बहुत वरी है, उनको ये लगता है कि वही करता है, वही डूअर है, वही सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए अगर उन्होंने नहीं प्लान किया, उन्होंने सब कुछ नहीं किया, या उनके हिसाब से नहीं चला, तो क्या हो जाएगा। और डिवोटी जो होता है वो रेडी रहता है कि जो भी भगवान ने प्लान किया ना, मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और जो उनको नहीं है, जो फेथलेस हैं, जिनको नहीं पता, वो एंजाइटी में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि अब क्या होने वाला है भविष्य में। They have no knowledge of what the next life holds, so they are therefore in constant anxiety। पूरी तरह वो एंजाइटी में रहते हैं। तो इसलिए
एंजाइटी बहुत बड़ा एपिडेमिक है एक्चुअली, पैंडेमिक। कोविड तो एक पैंडेमिक है, लेकिन ये साइकाइट्रिक मेंटल प्रॉब्लम्स ये बहुत फैल रही हैं एक्चुअली। तो ये जो पैंडेमिक है इसका सॉल्यूशन और मुश्किल है, क्योंकि कोविड तो आया फिर थोड़ा चली गई वेव, एंजाइटी की वेव जरूरी नहीं है इतनी इजीली चली जाए। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि कृष्णा कॉन्शियस बन जाए हम, तो फिर हम इससे फ्री हो सकते हैं। फिर यहाँ पे भागवतम के 11th कैंटो से प्रभुपाद कोट करके बता रहे हैं कि फियर इज कॉज्ड बाय आवर अब्जॉर्प्शन इन इल्यूजरी एनर्जी। जितना हम इल्यूजरी एनर्जी माया के प्रभाव में रहेंगे उतने ज्यादा हम डर में रहेंगे, जितने हम इससे बाहर आएंगे उतना डर हमारा चला जाएगा। और ऐसे लोगों को कुछ डरने की जरूरत नहीं होगी अगर वो भक्ति में रहेंगे। उनका फ्यूचर एक्चुअली बहुत ब्राइट है जो भक्ति कर रहे हैं। और फियर उनके लिए तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, जो भक्ति में नहीं है उनको तो फियर करना ही पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते वो। उनको डर होगा ही होगा, क्योंकि अभी वो गलत काम करेंगे और गलत काम का गलत नतीजा। तो गलत काम अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप फियर कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप गलत काम छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओगे तो सारे आपके पुराने पाप डन, भगवान आपको सीधा पूरी तरह से परफेक्ट बना देंगे। तो ऐसा 100% सरेंडर चाहिए भगवान। तो जो एक्सटेंड तक हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं उतनी एक्सटेंड तक हमें कृपा मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है अभयम फियरलेसनेस इज पॉसिबल ओनली फॉर वन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हो गया अभयम। नेक्स्ट चलेंगे अहिंसा। कौन पढ़ेगा अहिंसा? कोई वॉलंटियर करेगा? I can read, Prabhuji. हाँ, हरे नताशा माता जी पढ़े। Ahimsa, non-violence, means that one should not do anything which will put others into misery or confusion. Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc., do not produce very good results because the politicians and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of the human body can be achieved. The human body is meant for spiritual realization. So any movement or any commissions which do not further that end commit violence on the human body. That which furthers the future spiritual happiness of the people in general is called non-violence. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mata. Mata ji, you want to share from this paragraph? नहीं प्रभु जी आप करिए please. Please, you can share. You can share this. Okay, so इसमें ये लिखा है कि एक्चुअली अहिंसा या नॉन वायलेंस क्या होती है। जैसे इसमें प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि अहिंसा का मतलब कि किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना, राइट? किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कोई क्रूरता नहीं है, कोई दुख नहीं। लेकिन वो तो ठीक है, वो बॉडी के लेवल पे वो एक अहिंसा है, यस। लेकिन एक्चुअल अहिंसा होती है जो स्पिरिचुअल लेवल पे होती है, कि जिसमें नॉट ओनली हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे बल्कि हम उनका इतना फायदा कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उनको इतना एलिवेट कर रहे हैं कि वो इस सारे दुखमयी संसार से निकल ही जाएंगे बिल्कुल। तो जो दुनिया के लोग होते हैं, जैसे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोगों का भला करते हैं, चैरिटी करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो बॉडी के लेवल पे कुछ हद तक ठीक है, भला कर रहे हैं लोगों का, लेकिन उससे लॉन्ग रन में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा उस व्यक्ति को, क्योंकि ये लोग बहुत ही लिमिटेड तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ बॉडीली लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। उनको फ्यूचर में आगे क्या होना है उसका पता नहीं है, तो प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा बहुत वो हेल्प कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम लोग को अपना फ्यूचर नहीं पता, सिर्फ प्रेजेंट पता है, तो हम प्रेजेंट के बेसिस पे चीजें करते हैं। लेकिन भगवान को हमारा फ्यूचर पता है, तो अगर हम भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाएं तो भगवान उसी फ्यूचर के हिसाब से हमारा प्रेजेंट बनाएंगे, ताकि हम आगे जाके पूरी तरह से सुखी हो जाएं। नॉट सिर्फ छोटी मोटा सुख अभी के लिए, सिर्फ कपड़े का, घर का या खाने का, नॉट इतना सा सुख, बल्कि एटर्नली सुख हो जाए। और इस दुखालयम शाश्वतम जो बोलते हैं कि ये संसार दुखों का घर है, उस दुख वाले घर से ही निकल जाए, तो फिर कोई दुख, वो असली
चैरिटी हुई, असली अहिंसा हुई कि इस दुख वाले घर में ही नहीं रहना पड़ रहा। तो दैट इज द ट्रू अहिंसा कि फ्यूचर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इंश्योर कर दें अगर हम लोगों की। इसलिए प्रभुपाद ने प्रीचिंग पे बहुत जोर दिया था कि हम सबको ये नॉलेज दें, ताकि जो छोटे मोटे दुख हैं वो तो उनको झेल ही लेगा इंसान उस नॉलेज से, बल्कि इतना आगे निकल जाएगा वो कि उसका ये भवसागर ही क्रॉस कर लेगा वो इस नॉलेज से। So that is the true ahimsa. That's what I understand, Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे माता जी ने बताया कि अहिंसा, हिंसा ना करना, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म। तो वो अहिंसा की डेफिनेशन क्या है? टू मिनिमाइज वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स मिनिमाइज वायलेंस। किसी को भी एंजाइटी में ना डालना, मिजरी में ना डालना, कंफ्यूजन में ना डालना, ये है। और जैसे माता जी ने बताया कि कई तरीके के अलग अलग लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन, सोशियोलॉजिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करा जाए, ठीक है ना, कैसे ऐसे काम किया जाए, लेकिन उनको सक्सेसफुल मिल नहीं रहा है। एक्चुअली ये सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको पता नहीं है असलियत में क्या बेनिफिशियल है ह्यूमन सोसाइटी के लिए एट द हाईएस्ट लेवल। कुछ तरीके से ये लोग भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा और उसमें स्पिरिचुअल लाइफ को ऐड करना पड़ेगा, जो मिस करते जा रहे हैं। और टू मिनिमाइज वायलेंस में कई बारी होता है कि वायलेंस यूज भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर कोई चोर है, डकैत है, वो आता है और वो किसी का मर्डर करने लगा है, या फिर मान लो रेप कर रहा है किसी का, तो उसको जाके रोकना और उसको मारना, उसको पीटना और उसको पुलिस में देना, ये एक्चुअली मिनिमाइज करना है वायलेंस। तो इवन दो उसको मार रहे हैं लोग पकड़ के और पुलिस में दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से मिनिमाइज करना है वायलेंस। उसी तरीके से कई बारी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में होती है पीस कीपिंग फोर्स। तो पीस भी है और फोर्स भी है। तो जो उत्पात मचा रहे हैं उनको पकड़ के जेल में बंद करना या फिर उनको रोकना, कंट्रोल करना, ये इसके लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसलिए पहले के टाइम में भी राजा महाराजा जो होते हैं वो पूरे इसीलिए होते थे शक्तिशाली और इतने सब वेपन्स, ताकि अहिंसा मेंटेन कर सके वो। तो असली नॉन वायलेंस का मतलब ये है कि मिनिमाइज करें वायलेंस को। और स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बताई प्रभुपाद ने, वो ये है कि लोग जो इतने कंफ्यूजन, मिजरी, इतनी तकलीफों में है, उनको वहां से बाहर निकाल के स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जाना, भगवान के पास लेके जाना, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन, मिजरी और हिंसा का क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें से हमने क्या क्या कवर कर लिया यहाँ पे? हमने कवर किया बुद्धि, इंटेलिजेंस, नॉलेज, असमोहा, फ्रीडम फ्रॉम डाउट और इल्यूजन, फिर क्षमा, सत्यम, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। फिर क्षमा, दमा, ये सब कवर किया हमने, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, सुखम, प्लेजर और हैप्पीनेस कवर किया। फिर बर्थ, डेथ करा कवर। अब अहिंसा किया कवर। तो इन सब में से किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे बढ़े। ओके, फियर भी किया कवर। फियर भी करा, यस, भयम, थैंक यू। आप पढ़ेंगे मम्मा ये समता? हरे कृष्ण। कोई वॉलंटियर करेगा ये पढ़ने के लिए नेक्स्ट सेक्शन? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। बढ़िया, पढ़िए। Samatha, equanimity, refer to freedom from attachment and aversion. To be very much attached or to be very much detached is not the best. The material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted. That which is unfavorable should be rejected. That is called samatha, equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject and nothing to accept, save in terms of
of its usefulness in the prosecution of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक्चुअली बहुत। समता, इक्वानिमिटी। इक्वानिटी का क्या मतलब होता है कि दो एक्सट्रीम्स में हो जाते हैं हम कई बार, या बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे किसी तरह से किसी चीज से, या फिर बहुत ज्यादा डिटैच हो जाएंगे, और डिटैचमेंट ऐसी ज्यादा लास्ट नहीं करती एक्चुअली। तो सही बैलेंस जरूरी है। अटैचमेंट और एवर्जन किसी चीज की भी जो है वो अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखें कि वो क्या भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है, तो उसको लिया और भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया, वो है परफेक्शन। तो वो हो गया इक्वानिमिटी, समता। टू बी वेरी मच अटैच्ड और टू बी वेरी मच डिटैच्ड इज नॉट द बेस्ट। दिस मटेरियल वर्ल्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट अटैचमेंट। तो यहाँ पे अटैचमेंट और एवर्जन के बिना इसको एक्सेप्ट करना है। जो फेवरेबल हो भगवान की सेवा के लिए उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कीजिए। इसको कहते हैं समता, इक्वानिमिटी। और इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति हैं वो किसी चीज को रिजेक्ट भी नहीं करते और किसी चीज को अपनी उसमें लगाने की कोशिश भी नहीं करते अपनी सेवा में। वो लेते हैं जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट है तुष्टि और सेटिस्फैक्शन। कौन पढ़ेगा ये सेटिस्फैक्शन? कौन सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ के सेटिस्फाई होना चाहता है? सबके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ। ओके, मैं पढ़ता हूँ। तुष्टि, अच्छा आप पढ़ो। आप पढ़ दीजिए। मम्मा आप पढ़ो। जस्ट अ मिनट। ओके, ये एज फार, ये यहाँ से पढ़ना है। एज फार एज नहीं, ये तुष्टि, सेटिस्फैक्शन। चैरिटी नहीं, अच्छा ओके। Tushti, satisfaction, means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make an advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose that is described in Bhagavad Gita, as fasting is ignorance, and anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one. However, and fasting done in terms of the Vedic injunctions enriches one is spiritual knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे बताया गया तुष्टि के बारे में, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब कि जो अपने आप भगवान की कृपा से आ रहा है उससे हम सेटिस्फाई रहे, और बहुत ज्यादा ईगर नहीं होना चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा ये भी जो भी अच्छा लगा वो हमारे पास होना चाहिए, जो अच्छा लगा वो हमारे पास, हाँ ये भी बढ़िया है, ये भी हर चीज हम ऐसे जरूरी नहीं है। सेटिस्फाई रहना चाहिए जो हमारी सिचुएशन है उसमें। और इसलिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि सेटिस्फैक्शन जो है वो मटेरियल चीजों से सेटिस्फाई रहना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा से सेटिस्फाई नहीं होना कि हाँ भाई चलो मैं तो एक राउंड से ही सेटिस्फाइड हूँ, मुझे 16 नहीं करने आज, मैं एक ही राउंड, या मैं एक ही बारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस मेरा तो हो गया आज का, सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ, सेवा, इससे सेटिस्फाई नहीं होना, मटेरियल चीजों से सेटिस्फाई होना है। और स्पिरिचुअल लाइफ में ईगर रहना है, एंथुजियास्टिक रहना है, और ज्यादा अपनी हंगर बढ़नी है। अगर वो हंगर बढ़ रही है, भगवत गीता पढ़ने का और मन कर रहा है, 2 श्लोक करता हूँ आज मैं, 3 श्लोक करता हूँ, और लेक्चर अटेंड करने का मन कर रहा है,
और भगवान के साथ सेवा करने का मन कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि आप सही मायने में सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर ये सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, ताकि इसका पूरा फायदा उठा पाए आप। पूरा फायदा अभी नहीं मिल पा रहा आपको। तो ये सेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स हैं। फिर आगे बताया तपस मतलब तपस्या, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी या पेनेंस तो इसमें प्रभुपाद ने 2 एग्जांपल दिए। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग राइजिंग, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कलयुग में। कलयुग के अंदर लोगों को माइंड इतना अनकंट्रोल्ड है कि माइंड को उल्टा करना है, जो हमारे लिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है, इवन हेल्थ के लिए जो अच्छा है, वो ना करके वो चीजें करनी है जो ना अच्छी। तो इसलिए सुबह उठना बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं उठते ही नहा लो, ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात। तो ये बहुत तपस्या प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं इसको। और फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया है, मतलब इतनी हमारा लेवल इतना खराब है कि ये भी चीज हमारे को तपस्या लग रही है, लगती है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है बताइए प्रभुपाद ने, फास्टिंग। फास्टिंग के बारे में बताया कि कैसे सर्टेन डेज हैं जिनमें हमें फास्ट रखना चाहिए, और ऐसे फास्टिंग हमें दूसरे टाइम पे नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई कहते हैं हम भूख हड़ताल करेंगे, आ जाओ भूख हड़ताल करेंगे, आ जाओ। ये सब पॉलिटिकल रीजन के लिए, इन सब के लिए फास्टिंग जो है वो शास्त्रों में नहीं दी गई। शास्त्रों में दी गया है कि ऐसे दिन करिए जो अनुकूल हो। और यहाँ पे बताया कि अदरवाइज वन शुड नॉट फास्ट। इसका मतलब ये नहीं पूरे दिन खाते रहें कि यार चलो भाई फास्ट मना किया है प्रभुपाद ने, इसलिए ब्रेकफास्ट लंच के बीच में भी थोड़े स्नैक्स हो जाने चाहिए, ठीक है ना। और फिर लंच के बाद भी कुछ होना चाहिए, मंगवाओ जी मंगवाओ समोसे पकौड़े, नहीं ऐसा नहीं। फास्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि पूरे दिन का फास्ट नहीं रखना आपने, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि अपनी सेहत को आप निग्लेक्ट कर दें। आप सेहत को पूरी जो उसकी नीड है वो आप दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजन, दूसरे किसी से नाराज होके या किसी से वो करके कि नहीं भाई ये करो तभी मैं अनशन ग्रहण करूंगा, नहीं, ऐसे करने के लिए नहीं, मटेरियल चीजों के लिए नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो ऐसी जो फास्टिंग है वो काफी हेल्पफुल है। और हाँ, रूटीन में एवरीडे अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं कुछ टाइम तक और खाने पीना नहीं खाते, तो ये एक्चुअली हेल्थ सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन वो पूरे दिन की फास्टिंग नहीं होती, या पूरे 24 घंटे की फास्टिंग नहीं होती। वो कुछ घंटे, 12, 14, 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं आप, वो तो अच्छा है। लेकिन कई बार एक बार ही दिन में खाना एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक नहीं तो 2 बार ही खा सकते हैं, 2 नहीं तो कई लोग और थोड़ा कुछ ले सकते हैं थर्ड टाइम। लेकिन पूरे दिन खाना, उससे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो फिर कंट्रोल ऑफ सेंसेस के अगेंस्ट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक लास्ट के थोड़े से पैराग्राफ बचे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इनको। इसको कौन पढ़ेगा ये, एज फार एज चैरिटी इज कंसर्न्ड? प्रभु जी, I can read. हाँ पढ़ी माँ। As far as charity is concerned, one should give 50% of his earnings to some good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause, but the best cause. Because Krishna is good, his cause is also good. Thus, charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to the Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of the Vedic injunction. But still, the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma Vyanati Brahmana. One who knows Brahman is called a Brahmana. Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In the Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced order of life, the sannyasis. The sannyasis beg from door to door, not for money, but for missionary purposes. The system is that
They go from door to awaken the householders from the slumber of ignorance. Because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose in life, awakening their Krishna consciousness, it is the business of the sannyasis to go as beggars to the householders and encourage them to be Krishna conscious. As it is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in this human form of life. This knowledge and method is distributed by the sannyasis. Hence, charity is to be given to the renouncer of life, to the brahmanas, and similar good causes, not to any whimsical cause. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया चैरिटी के बारे में। तो दान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पूरे दिन हम काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं। अब वो 9 घंटे की ड्यूटी में अगर हम प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं 50% शुड बी गिवन टू सम गुड कॉज। एंड व्हाट इज अ गुड कॉज? इट इज दैट विच इज कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भक्ति के कार्यों में कम से कम 50% डायरेक्टली हमारे को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी अगर हम इस स्टेज पे नहीं है कि अभी 50% हम लगा नहीं सकते, तो 5-10% से स्टार्ट कर सकते हैं हम, कि 5-10% जो है वो हम अपने जो पूरे दिन हमने 8 घंटे 9 घंटे बिताए काम पे, उसके 1 घंटा 2 घंटे का जो अर्निंग्स है वो पूरा भगवान को दीजिए आप। तो चाहे टेम्पल में आप डोनेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में करनी है, और ऐसे लोगों को जो इंगेज कर रहे हैं पूरी तरह से कृष्णा की सेवा में। तो इसके अंदर ब्राह्मण जो जैसे इस्कॉन में आप देखते हैं जो पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वो सब ब्राह्मण हैं, तो उनको देने हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उसको। या फिर सन्यासियों को, सन्यासी जो ट्रैवल कर रहे हैं पूरे के पूरे अर्थ में, आप देखोगे ट्रैवल करते हैं सन्यासी। किस लिए ट्रैवल करते हैं? इसीलिए कि भगवान के मिशन को स्प्रेड किया जा सके, भगवत गीता के ज्ञान को लोगों को अपनी प्रैक्टिस में लगा सके। ऐसे लोगों की एक्चुअली बहुत कमी है। अगर आप देखोगे ज्यादातर जो क्रिश्चियन या मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ मैंडेटरी होता है कि दान देना है। कई कई क्रिश्चियन जो है वो बड़ा खुश होते हैं दान देके। अगर आप देखोगे यहाँ पे अमेरिका में हर नुक्कड़ पे चर्च हैं, अलग अलग तरीके के चर्च। और यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं बोलते लोग कि क्यों चर्च क्यों खड़े करे हैं, गरीब को खिला दो। तो हिंदुस्तान में तो ऐसे बोलते हैं लोग। अगर आप क्या कहते हैं कोई मंदिर बनाओ, तो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। और यहाँ पे एक्चुअली बड़ा सिस्टम है। वो कहते हैं चर्च पैसे देता है लोगों को कि आप जाओ अफ्रीका में, इंडिया में, ऐसी जगह वो रहते हैं और वहां पे जाके लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस करते हैं चर्च, और इसके लिए खूब पैसा आता है। लोग खुशी से देते हैं कि हाँ भाई ये क्रिश्चियनिटी जीसस के कॉज के लिए कर रहे हैं। तो जो चर्च हैं, या आप इस्लाम में देखोगे मुस्लिम्स वो करते हैं। तो हर रिलीजन के लोग जो हैं अपने तरफ से कुछ ना कुछ अर्निंग्स अपनी जो है वो मैंडेटरी लगाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा है कि आप ऐसे लोगों को दो जो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और आप जब समझोगे मिशन, जब आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा ये रिफाइंड और इन अकॉर्डेंस विद ऑल स्क्रिप्चर्स हैं जो ये सन्यासी कर रहे हैं या ये जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा इंस्पायर्ड होगे। तो फिर अगर आप अर्निंग कर रहे हो मनी की कि हाँ भाई मैं पैसे कमाता हूं, और फिर आप भगवान की सेवा में उसको लगाते हो, तो वो आपका परफेक्ट है तरीका। क्योंकि आपकी प्रोपेंसिटी है कि आपको काम करना है, आपको इंगेज करना है अपने आपको, अपने शरीर को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड को। तो उससे जो अर्निंग्स आ रही है, अब आप उसको भगवान की सेवा में अगर लगाते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगते हो तो वो उससे भी बढ़िया है। आप पैसे कमाने के चक्कर में ना जाओ और सीधा भगवान की सेवा में आप लगो, तो वो और भी बढ़िया है। लेकिन हम सब जो फैमिली वाले लोग हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए तो जॉब जो है हमने ली हुई है क्योंकि हमारे को करनी है, हमारे को इनकम चाहिए, हमारे को अपने आप को एंगेज रखना है एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव वे में।
तो उसके लिए हमारा एक क्या कहते हैं प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन के अंदर हम उसको यूज करते हैं प्रीचिंग के लिए और चैरिटी के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए। और ब्राह्मण कौन होता है? जिसको ब्राह्मण का ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मण, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी का नाम है, हाँ जी मेरा नाम है अर्नब गोस्वामी, अच्छा आप गोस्वामी, हाँ जी मैं गोस्वामी, मुझे दान दे दो। तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना। दान देना है हमारे को जो असली में गोस्वामी हो, जो जो भगवान की सेवा में लगे। गो मतलब सेंसेस, स्वामी मीन्स मालिक, जो सेंसेस का पूरा कंट्रोल हो, जिसके सेंसेस पे भटक नहीं रही, जिसकी सेंसेस। तो कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, आओ हमें दान दो। तो ऐसे लोग जो हैं वो आप कह नहीं सकते कि ये सही मायने में ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। कौन आते हैं ब्राह्मण की कैटेगरी में? वो जिन्होंने ब्राह्मण के ज्ञान को अर्जित करने में जो लगे हैं और बांटने में जो लगे। पठन पाठन, वो शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यजन याजन, वो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ है जो कलयुग के लिए ये रिकमेंडेड है। तो वो इस संकीर्तन यज्ञ में लगते हैं, चैंटिंग करते हैं और चैंटिंग सिखाते हैं और बाकी सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रोसेस सिखाते हैं, जो भगवत गीता शास्त्र है उनको सिखाते हैं। तो पठन पाठन यजन याजन और दान प्रतिग्रह कि वो चैरिटी एक्सेप्ट करते हैं ब्राह्मण और चैरिटी आगे देते हैं। एक्सेप्ट करके जो अपने सेवा के लिए यूटिलाइज होता है वो यूज करते हैं और बाकी चैरिटी वो दे देते हैं आगे। तो ये है ब्राह्मण। और दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन हायर स्पिरिचुअल सर्विसेज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई अगर शास्त्र पढ़ाने के पैसे ले रहा है कि हाँ भाई भागवतम कथा करेंगे, हमारा तो ये रेट है जी, या हम कीर्तन करने आते हैं लोगों के घर, हमारा तो ये फिक्स्ड रेट है, ये आप दे दीजिएगा 10,000 रुपए। ऐसे लोग, ये जो भगवान के नाम पे अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, ऐसे लोग इंकरेज नहीं, ऐसे लोगों को इंकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत विधि है, ये चीज उचित नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि इस्कॉन टेम्पल्स में ऐसे कभी नहीं होता कि लोग जा जाके क्या कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं और उसको अपने घर परिवार, उससे घर का चूल्हा जल रहा है, ऐसा नहीं। जो भी डोनेशन आते हैं वो भगवान की सेवा के लिए आते हैं और वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते। तो यहाँ पे सन्यासी बताए कैसे वो प्रीचिंग कर रहे हैं जा जाके, मिशनरी। ऑल राइट, तो आज का श्लोक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये लास्ट के 3 पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूं फटाफट। यशस, फेम should be according to Lord Chaitanya, who said that man is famous when he is known as a great devotee. That is a real fame. If one has become a great man in Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. One who does not have such fame is infamous. तो यशस, फेम के बारे में क्या बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि असली में फेमस वो है व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, वो असली फेम है। अगर कोई भगवान का भक्त ही है तो उसके फेम का कोई फायदा नहीं है। फेम का मतलब ये है कि क्योंकि भगवान के सामने तो वही प्रोमिनेंट होगा जो भक्त है, जो भक्त नहीं है उसको भगवान को इतना भगवान की पर्सनल प्रेजेंस जो है उसको भगवान की नहीं मिलेगी। लेकिन जो डिवोटी है उसके लिए होप है। और ये है सही मायने में यश। All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of demigods. There are many forms of humanity on other planets and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. One who engages in devotional service to Supreme Lord develops all good qualities as arranged by the Supreme Lord.
तो हमने श्लोक का उस दिन भी डिस्कस किया था, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अंकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुर। मतलब कि जो भी क्वालिटीज डेमी गॉड्स में या भगवान में है वो सारी क्या अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं उस व्यक्ति में जो भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है ये आ तो भगवान से रही हैं, लेकिन हम कल्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सोल की प्रोपेंसिटी जो है, जो क्वालिटीज ये सारी हैं, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है हमारी सोल। हमें क्या करना है, सही सिचुएशन में अपने आप को लेके आना है। उसका मतलब क्या है, एसोसिएशन करें हम ऐसे लोगों के साथ जिनमें ये क्वालिटीज हो, जैसे डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करें, भगवत गीता की चैंटिंग की रीडिंग करें, और हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की सेवा में लगें। जब ये सारी चीजें हम करते हैं तो देखते हैं ये सारी क्वालिटीज जो है ये मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं हमारे अंदर। Of whatever we find good or bad, the origin is Krishna. तो अच्छा या बुरा हो एक्चुअली कृष्णा से ही आ रहा है। बुरा कैसे आ रहा है कृष्णा से? कोई कह सकता है अच्छा बुरा कैसे आ रहा है कृष्णा से? बुरा ऐसे आ रहा है कि कृष्णा से, क्योंकि जब अच्छी चीज जो आ रही है वो ब्लॉक हो जाएगी या वो नहीं होगी तो बुरी चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे शैडो है, शैडो एक्चुअली तभी प्रोमिनेंट होती है जब सूर्य हो। जैसे अभी आप देखोगे मैं रूम में बैठा हूं, मेरी कोई शैडो नहीं दिखेगी, कहीं नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा धूप में तो इमीडिएटली शैडो दिखने लग जाएगी। तो शैडो कैसे आ रही है? धूप की प्रेजेंस की वजह से शैडो आ रही है। धूप की प्रेजेंस की वजह से, हाँ, धूप की प्रेजेंस जहां पे फेल्ट नहीं हो रही वहां पे शैडो आ रही है। तो अगर धूप है तभी शैडो प्रोमिनेंट हो रही है। उसी तरीके से भगवान कृष्णा के अंदर से सारी पॉजिटिव क्वालिटीज जो हैं ये आ रही हैं, और जब इन पॉजिटिव क्वालिटीज किसी की एब्सेंस होती है तो उसकी वजह से नेगेटिव क्वालिटीज जो है वो प्रोमिनेंट है, दिखने लग जाती है। Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. और भगवान के अंदर सारी क्वालिटीज हैं पूर्ण रूप से और दिव्य हैं। जैसे भगवान अगर चोरी की हम देखें तो चोरी वैसे तो नेगेटिव क्वालिटी लगती है, लेकिन भगवान की जो चोरी है वो एक्चुअली बड़ी दिव्य है, ट्रांसडेंटल है। नॉर्मली चोरी होती है सेल्फिश पर्पस के लिए, लेकिन भगवान की चोरी है एक्चुअली सेल्फलेस पर्पस। जो बाकी भक्त हैं उनको खुश करने के लिए भगवान चोरी करते हैं उनका मक्खन, तो इसलिए वो ट्रांसजेंडल है, वो दिव्य है। तो ये भगवान की जो क्वालिटीज आ रही हैं वो यूनिक हैं, और ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है ये मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ूंगा मैं ट्रांसलेशन। इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Okay, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।